हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की न्यूज है कनाडा भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ चले गया। पीएम मोदी शुड टीच जस्टिन ट्रूडो बिग लेसन। अरे बाप रे, ये तो ऐसे लग रहा है सिचुएशन और भी सीरियस सीरियस होती जा रही है। और कहा हम कुछ सोच रहे थे और निकल क्या रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखते हैं और फाइंड करते हैं और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कनाडा और भारत के डिप्लोमेटिक रिश्तों में तनाव दिन ब दिन काफी गंभीर होते जा रहा है, जिसके जिम्मेदार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खुद ही हैं, जिन्होंने भारत के कड़ा विरोध जताने पर भी एक बार फिर भारत के किसान आंदोलन, जो हमारे देश का अंदरूनी मामला है, उस पर गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिया है। जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि भारतीय सरकार कनाडा के प्रति अपना रुख और भी ज्यादा कड़ा कर सकती है, क्योंकि भारत ने पहले ही कनाडा के हाई कमिश्नर को सम्मन करके जस्टिन ट्रूडो के पिछले बयान पर भी कड़ा विरोध जताया था। और कनाडा के विदेश मंत्री फ्रैंकोइस फिलिप द्वारा लेड ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों की चाइना के फैलाए वुहान वायरस पर मीटिंग को भी पूरी तरह बॉयकॉट कर दिया था। और भारतीय सरकार के ये दोनों ही कदम डिप्लोमेटिकली काफी कड़े माने जा रहे थे। भारत इस पर इतनी सख्ती से इसीलिए पेश आ रहा है क्योंकि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की हरकत से अब ये मामला अब इंटरनेशनल मीडिया में भी तूल पकड़ रहा है। और अब हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के स्पोक्स पर्सन ने भी इस पर अपना कोई बयान दे दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को भारतीय किसानों की थोड़ी भी फिक्र नहीं है और वो इस तरह की घटिया हरकतें कनाडा में अपने सिख वोट बैंक को साधने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये वही कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो हैं जिनकी सरकार भारत के किसानों के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक चली गई थी और वहां पर ऐसी मांग कर रही थी जिससे भारतीय किसान और खासकर पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही सबसे ज्यादा नुकसान होता। आपको बता दूं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के 164 देशों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका काम दुनिया के अलग अलग देशों के बीच होने वाले ट्रेड यानी व्यापार में पारदर्शिता लाना है और कुछ पहले से तय व्यापार के लिए कानून व्यवस्था को स्थापित करना है, ताकि सभी देश बिना किसी रुकावट के बिल्कुल पारदर्शी तरीके से एक दूसरे के साथ व्यापार कर सके। और यहाँ पर व्यापार से संबंधित अलग अलग देशों के झगड़ों का भी निपटारा किया जाता है। और इसी मंच पर कनाडा भारतीय सरकार के खिलाफ पिछले कई सालों से आवाज उठा रहा है। दरअसल भारतीय सरकार हमारे देश के किसानों को कई तरह की सब्सिडीज देती है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक और खाद खरीदने के लिए, बिजली बिल के लिए, खेती से जुड़े उपकरण खरीदने के लिए, उन्नत बीज खरीदने के लिए और खाद्य सामग्री के एक्सपोर्ट में भी कुछ सब्सिडी के रूप में किसानों को फायदा दिया जाता है। इसी के साथ सरकार गन्ना, गेहूं, धान और कई फसलों के लिए एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस खुद ही तय करती है, जिससे भारतीय किसानों को यह तसल्ली हो जाती है कि उनकी फसल कम से कम उतने भाव में तो बिकेगी। ये प्राइस एक तरह से सरकार रेगुलेट करती है, ताकि अगर किसान को मार्केट में फसल का सही भाव नहीं मिल रहा हो तो फिर वो उसको सरकार को एमएसपी पर बेच सके, जिससे कि उसको एक तरीके की गारंटी मिल जाए और उसको कोई नुकसान ना उठाना पड़े। अब कनाडा इन दोनों ही मुद्दों पर भारत को डब्ल्यूटीओ में 2013 से घेरने में लगा है और उसने पिछले 4 सालों में भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में 65 बार सवाल उठाए हैं। इतना तो भारत की लोकसभा में कांग्रेस भारतीय सरकार पर सवाल नहीं उठाती। कनाडा की दिक्कत यह है कि एरिया के मामले में वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और वहाँ पर कृषि के लायक जमीन काफी ज्यादा है। भारत में जहाँ किसानों के पास छोटे छोटे खेत हैं, तो कनाडा के किसानों के पास कई किलोमीटरों में फैले बड़े बड़े एग्रीकल्चर फार्म्स हैं। वहाँ पर खेती करने के लिए उन्नत मशीनरी है, जो उनकी फसल की प्रोडक्शन को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। इसीलिए कनाडा चाहता है कि उसको 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश की पूरी मार्केट एक्सेस मिले और वो अपनी फसलें भारतीय किसानों से मुकाबला करके यहाँ हमारे बाजार में बेचे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा है भारतीय सरकार की सब्सिडीज और एमएसपी, जिसके खिलाफ वो डब्ल्यूटीओ में भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। लेकिन भारतीय सरकार आज तक डब्ल्यूटीओ में इस मुद्दे पर कभी भी नहीं झुकी। इसीलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को भारतीय किसानों की 2 पैसे की भी फिक्र नहीं है। वो बस कनाडा में अपना वोट बैंक साधने में लगे हैं। अगर उनको भारतीय किसानों की इतनी फिक्र होती तो वो भारत के एमएसपी और सब्सिडीज के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में शिकायत लेकर कभी नहीं जाते। खैर, वैसे भारत के किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, काफी कुछ पता चला इस वीडियो से। और जैसे उन्होंने बताया कि डब्ल्यूटीओ में वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में जो सब्सिडीज दी जा रही हैं फार्मर्स को, किसानों को, वो हट जाएं, ताकि उनके लिए लाइफ जो है, फार्मर्स की लाइफ खराब हो जाएगी, इंडियन फार्मर्स की, और इनको बिजनेस मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे उनके पास बहुत एग्रीकल्चरल लैंड है। तो वो सोच रहे हैं कि उससे उनका जो वो कल्टीवेट करते हैं, जो भी उनका सामान है खाने वाले का, वो इंडिया में आएगा तो उनको बिजनेस मिलेगा। अब इस वीडियो के थ्रू तो यही समझ में आ रहा है मुझे।
और अगर ऐसी बात, और वो पता बोल भी रहे कि कई बार उन्होंने इसके अगेंस्ट बोला है WTO में, और इंडिया ने उसका कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दी है और बोला है कि हम तो जो कर रहे हैं वही करेंगे अपने फार्मर्स के लिए। तो इससे काफी मतलब पता चल रहा है कि पॉलिटिक्स खेली जा रही है इमटेरियल की, क्या ठीक है क्या नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं वोट बैंक के लिए कोशिश है उनकी कि भैया मुझे वोट मिले, इलेक्शंस आने वाले हैं। तो अब तो ये समझदार लोग जो हैं उनको समझना चाहिए कि क्या मतलब पॉलिटिक्स चल रही है। तो वीडियो काफी अच्छा था और देख के काफी अच्छा लगा कि गवर्नमेंट ने कई एक्शंस लिए हुए हैं फार्मर्स के लिए। और अभी जो टेंशन हो रही है, मैं तो यही कहूंगी कि बातचीत से जो ठीक है, बेस्ट है फार्मर्स के लिए वो होना चाहिए, क्योंकि हमारे फार्मर्स जो हैं बहुत सबसे मेन है। वो ना हो तो खाना कहाँ से आएगा। और खासकर कोरोना के टाइम में जो हम लोगों को इंडिया में प्रॉब्लम्स नहीं आई, वो मेनली इसलिए हुई कि हमारे पास एग्रीकल्चरल जो फार्मर्स ने किया हुआ था, खेती की थी, उससे हमारे पास बहुत अनाज था, बहुत खाने का सामान था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी कंट्रीज में अब देख लो कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। रशिया ने अपना थोड़ा बहुत जो खाना था वो एक भेजना बाहर की कंट्रीज को बंद कर दिया कि भाई हमें चाहिए। तो हमें ये बहुत रियलाइज रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो फार्मर्स हैं वो हमारे बहुत बैकबोन है हमारी कंट्री के। तो उनकी लाइफ और उनकी मेहनत के हिसाब से उनको पैसा जरूर मिलना चाहिए और गवर्नमेंट को डेफिनेटली उनकी हेल्प करनी चाहिए। राइट, तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। और नॉर्मली जो कनाडा है, जैसे मैंने कहा था पहले भी, उसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है। और अब मैंने फिर दोबारा देखा था, मुझे पता लगा कि वो कनाडा की पॉपुलेशन जो NCR से भी कम है। तो जो हमारी नेशनल कैपिटल रीजन है उसकी पॉपुलेशन थी अराउंड 46 मिलियन और कनाडा की 37 मिलियन, तो उससे भी छोटी मतलब दिल्ली। हाँ, मतलब दिल्ली और उसका सराउंडिंग एरिया, नोएडा, गुड़गांव और वो सब मिला लीजिए तो उससे भी कम पॉपुलेशन है। और लैंड मास डेफिनेटली नंबर 2 इन द वर्ल्ड हो सकता है, जैसे कह रहे हैं, बहुत बड़ा लैंड मास है। मगर कनाडा नॉर्थ में है, मतलब US से भी ऊपर है, मतलब वो बहुत ठंडा इलाका है, स्नो ही गिरी रहती है वहाँ। तो इतने ठंडे इलाके में कितना उगा लेते हैं मुझे पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत उगा सकते हैं क्योंकि पूरा ठंडा इलाका है, वरना पूरे पॉपुलेशन कम क्यों होती, राइट। अगर कोई रीजन होता है कि पॉपुलेशन भी कम है क्योंकि ठंडा मौसम गंदा है वहाँ, मौसम मतलब मैक्सिमम कनाडा में मौसम मतलब वादियां हैं, पूरी बर्फ से ढकी रहती है, वहाँ कौन रह सकता है। तो मतलब काफ़ी एरिया जो है वो बहुत ठंडा है, उसमें ज़्यादा खेती बाड़ी हो नहीं सकती, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि कनाडा ठीक है, उसका अगर PPP देखें या पर कैपिटा देखें GDP ज़्यादा है क्योंकि लोग बहुत कम हैं। और WTO में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो नॉर्मली टैरिफ के लिए होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि आप फ्रीली ट्रेड कर सकें। अगर मेरा कोई अच्छा मटेरियल है तो मैं किसी और कंट्री में बेच सकूं, अगर दूसरा बंदा भी WTO का मेंबर है, मैं भी WTO का मेंबर हूं, सभी होते हैं नॉर्मली, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। मगर कंट्री के ऊपर है, अगर कोई कंट्री किसी माल पे बड़ा टैरिफ लगाती है तब वो जाते हैं वहाँ कंप्लेंट करने के लिए, भाई इन्होंने इतना टैरिफ लगा दिया, अब मेरे प्रोडक्ट्स महंगे हो गए और इनके खुद के सस्ते हो गए तो ये मेरा माल आ नहीं पा रहा। मगर कोई भी कंट्री मुझे लगता है ये नहीं बोल सकती कि वो अपनी कंट्री में सब्सिडी देते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम है, हम सब्सिडी दें ना दें। तो मेरे ख्याल से चीज़ WTO में जो उन्होंने ऑब्जेक्शंस की हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, देखना पड़ेगा किस बात पे की है, नेक्स्ट रिसर्च उसकी करनी है। इस बात पे आप नहीं कह सकते कि भाई उस कंट्री में उन्होंने सब्सिडाइज किया, उनकी प्रॉब्लम है, उन्होंने सब्सिडाइज किया, इंडिया ने सब्सिडाइज किया है, अगर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज करते हैं, कुछ भी हमारी प्रॉब्लम है, हम क्या सब्सिडाइज करें भैया, हम जितने का बेचें, पॉइंट ये, इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो तुम्हें प्रॉब्लम, तुम सब्सिडाइज करो, तुम्हें किसी ने रोका है, बट तुम किसी कंट्री को नहीं बोल सकते कि हम क्यों सब्सिडाइज करें, हमारी मर्जी सब्सिडाइज करें। पॉइंट ये है कि क्या तुम बेच सकते हो सस्ते, तो मगर अगर टैरिफ लगाते हैं तो ऑब्जेक्शन होता है कि जानबूझ के आपने टैरिफ लगाया महंगा करने के लिए, तो उसमें होते रहते डिस्प्यूट, ये बड़ी बात नहीं है। मगर कनाडा जो है अगर ऐसा कर रही है तो मेरे लिए भी सरप्राइज है, क्योंकि नॉर्मली कनाडा को पीसफुल देश देखा जाता है और हो सकता है इन कंपैरिजन टू US वो पीसफुल हो और जगह ऐसे कर रहे हो। मगर जैसे मैंने पहले कहा था कि इंडिया जो है बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है अगर आप देखेंगे नॉमिनल GDP को, और नहीं कई कमेंट में किया 5th नहीं है, पता नहीं 4th बोला या 3rd हो गई है शायद। नहीं, कनाडा नॉमिनल, अगर आप नॉमिनल GDP देखते हैं तो इंडिया है 5th नॉमिनल में और कनाडा नॉमिनल में 10th है।
तो उनका मेरे ख्याल से 1.6 ट्रिलियन है, जैसे हमारा 2.6 ट्रिलियन है। और उसके हिसाब से अगर आप देखें तो और यूएस का 19 ट्रिलियन जो भी है, मतलब पॉइंट ये है कि वो 10th नंबर पे, हम 5th नंबर पे हैं। मगर क्योंकि पॉपुलेशन सिर्फ दिल्ली जितनी है, एनसीआर जितनी है, तो पर कैपिटा ज्यादा है, मतलब वो अमीर देश है। डेफिनेटली यूएस से भी ज्यादा अमीर होगा क्योंकि लोग बहुत कम है मेरे ख्याल से। मगर आई डोंट थिंक WTO में ज्यादा कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा। ये ऐसी पॉलिटिक्स है। और इंडिया जो है जब आप भिड़ते हैं चाइना से, तो मेरे ख्याल से इंडिया को काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है अब दिखाने की कि आई डोंट थिंक कोई और कंट्री भिड़ पाएगी इंडिया से। यस फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा स्टैंड ले रहे हैं कि अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो उसके आंसर कर रहे हैं कि आप ये जो कह रहे हो ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है चुप तो बैठी नहीं है, वो बता रही है कि आप लोग जो भी बोल रहे हो सोच के बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारी कंट्री का सवाल है ये। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।